नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी की दूसरी कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के पहले वीडियो में आपने देखा और पढ़ा पाठ 3 अनुपम गुरु भक्त का तीसरा भाग, जिसमें शिवाजी अपने गुरु को अपना सर्वस्व एक कागज पर लिख कर दे देते हैं, परंतु गुरु जी यह कहकर के वापस कर देते हैं कि मैं साधु सन्यासी, मुझे इस राज्य का क्या कार्य। ऐसा कहकर के वो वापस कर देते हैं और फिर शिवाजी उनके चरणों में लेट जाते हैं। यह था एक गुरु और एक शिष्य का प्रेम, अगाध प्रेम। और इस वीडियो में हमने आपको कार्य दिया है, जिसमें आपका प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य है। उस अभ्यास कार्य को आप करेंगे। अब इसके अलावा आप जितने भी पीछे होमवर्क आप करते आ रहे हैं, गृह कार्य करते आ रहे हैं, उन्हें पूरे ध्यान से मन लगाकर आपको पढ़ना होगा। आप ध्यान से पढ़ें और कोशिश करें कि आपको जितना होमवर्क दिया जा रहा है वह प्रतिदिन समय के साथ उसे पूरा करते जाएं, जिससे आपकी पढ़ाई, आपका अध्ययन निर्बाध रूप से आगे बढ़ता रहेगा, किसी भी तरह की कोई समस्या न आए। वैसे भी अब हम आगे बढ़ते हैं। पाठ 4 एक थी गाय। एक थी गाय, यह एक कहानी है। इस कहानी के लेखक हैं हिमांशु जोशी। हिमांशु जोशी जी के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जो लेखक है हिमांशु जोशी जी, ये एक अग्रणी कथाकार हैं और इनका जन्म सन 1935 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म सन 1935 ईस्वी में हुआ था और यह 40 वर्षों से सृजनात्मक लेखन में सक्रिय है। इन्होंने इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो हैं जैसे कगार की आग, समय साक्षी है, अरण्य, महासागर उपन्यास है, अंतः इस बार बर्फ गिरी तो कहानी संग्रह है, तथा अग्नि संभव, नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह है। इसके अलावा इन्हें हमारे प्रयागराज के हिंदी साहित्य सम्मेलन की सर्वोच्च मानक उपाधि साहित्य वाचस्पति के सम्मान से भी विभूषित किया गया है। ये हमारे लेखक हिमांशु जोशी जी महान कथाकार माने जाते हैं। इन्हीं की कहानियों में से एक कहानी है एक थी गाय। इस कहानी में लेखक ने एक मातृ प्रेम का हृदय विदारक दृश्य उपस्थित किया है। अगर हम भाव से सोचें तो एक माता और पुत्र के बीच का जो स्नेह है, जो बिछोह का जो दुख है, उसे दिखाने का प्रयास किया है हमारे महान लेखक जी ने, मिस्टर जोशी जी। और इस कहानी में एक शेर और एक गाय के बीच में भोजन और भोज्य बनने का एक कथानक है। जो गाय अपने बेटे के लिए दूध पिलाने के लिए बिल्कुल दुखी है कि उसका बेटा, उसका बछड़ा भूख से बिलख रहा होगा, इधर शेर जो उसके सामने उसे खाने के लिए तैयार है। आइए हम पाठ को पढ़ते हैं, फिर इस कहानी को भी पूरे ध्यान से समझते और पढ़ते हैं। शुरू करते हैं हम पाठ को। पाठ है एक थी गाय। भीमक नाम का एक राजा था। राजा का क्या नाम था? भीमक। भीमक नाम का एक राजा था। वह बड़ा सुखी था, संतुष्ट था, धर्माचारी और सदाचारी
भी। धर्माचारी मन क्या होता है? धर्म का आचरण करने वाला। जो धर्म का आचरण करे वो धर्माचारी होता है, और जो सदाचार का आचरण करे वो सदाचारी होता है। उसके पास सैकड़ों गांव और हजारों गायें थी। किसके पास? भीमक नाम के राजा के पास सैकड़ों गांव थे। पहले जो राजा होते थे उन्हें गाय ही उनके लिए बहुत कुछ होता है, तो उनके पास सैकड़ों गायें थी, सॉरी हजारों गायें थी और सैकड़ों गांव थे। उन दिनों गायों से ही आदमी की संपत्ति आती जाती थी। किन दिनों? जिस समय राजा भीमक राज्य करता था, उस समय लोगों की सबसे बड़ी संपत्ति थी उनकी गायें। आपने सुना होगा, काफी सारी कहानियां पढ़ी होंगी कि राजा नंद जो कृष्ण के पिता कहे जाते हैं, उनके यहाँ कई लाखों गायें। इस तरह से और भी राजा नंद ने कई हजारों गायें दान की, कई लाखों गायें दान की। इस तरह से कई सारी कहानियां, कई धर्म वृत्तांत आते हैं जिसमें गायों का जिक्र आता है। जिस आदमी के पास जितनी अधिक गायें होती वह उतना ही धनी माना जाता था। जिस आदमी के पास जितना अधिक गाय होता था वो उतना ही धनी माना जाता था। भीमक राजा उसी राज्य में, भीमक राजा के उसी राज्य में एक गरीब किसान भी रहता था। कौन रहता था? एक गरीब किसान। किसके राज्य में? भीमक नाम के राजा के राज्य में। उसके पास कुल मिलाकर केवल एक गाय की संपत्ति थी। कितनी गाय थी उसके पास? उसके पास केवल एक गाय की संपत्ति थी। गाय भी उसी की तरह बड़ी सीधी सादी और भोली भाली थी। गाय किसकी तरह? उस किसान बेचारा कुछ रहता था, उसी की तरह गाय की तरह, उस किसान की तरह उसकी गाय भी बिल्कुल सीधी सादी और भोली भाली थी। सुबह अकेली चरने के लिए निकल पड़ती थी और सांझ के समय घर लौटती थी। सांझ माना होता है शाम, सायंकाल का समय, शाम के समय घर लौटती। उसका केवल एक नन्हा सा बछड़ा था। कौन था? एक बछड़ा, जो शाम के समय गले में बंधी रस्सी खींचे बाहर की ओर देखता रहता है कि माँ कब लौटती है। एक माँ और एक बच्चे या एक पिता और एक बच्चे का जो प्रेम होता है वो यही होता है कि हम जिससे प्रेम करते हैं, जैसे कि जब आप विद्यालय आते हैं और विद्यालय से पढ़कर जब आप घर के लिए जाते हैं, तो अगर आपका समय घर पहुंचने का 3 बजे का है, तो उस समय आपकी माता आपकी राह देखती रहती हैं कि 3 बज गया, अभी मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरी संतान आती है। जब आप समय से नहीं पहुंचते तो अधीर उठती है, व्यग्र उठती है और परेशान हो जाती है कि अभी तक देर हो गया, 5 मिनट देर हो गया, 10 मिनट देर हुआ, अभी आया क्यों? तो वही माता पिता और पुत्र के बीच में जो एक संबंध होता है, एक प्रेम होता है, वो यही होता है व्यग्रता का, कि अगर जिस समय के लिए हम बिल्कुल रह जाते हैं कि हम यही समय है हमारा और उस समय हम नहीं करते हैं, तो फिर हृदय जो है वो द्रवित हो जाता है, दुखी हो जाता है। इसी प्रतीक्षा में अधीर बैठा रहता। किस प्रतीक्षा में? कि माँ भी शाम हो गई है, आती होगी, वो अधीर होकर के बैठा रहता। अधीर मन होता है बेचैन, बेचैन रहता, इधर उधर देखता रहता कि माँ भी आ रही होगी, माँ आ रही होगी। कामधेनु की तरह अच्छे लक्षणों वाली थी वह गाय। कामधेनु कौन है? कामधेनु स्वर्ग की एक गाय है, स्वर्ग की एक गाय है जो सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। सांचे में ढले सींग, बिल्कुल सींग उसकी एक अच्छे तरह से हुए सांचे में बनी हुई है, टेढ़े मेढ़े नहीं, बिल्कुल एक सही तरीके से जैसा होना चाहिए सुंदर गाय का। दूध सा थोड़ा उसका सफेद रंग, बिल्कुल दूध की तरह उसका रंग कैसा है? सफेद है। काली काली कजरारी आंखें, उसकी आंखें कैसी हैं? काली काली। काले मजबूत खुर,
उसके खुर कैसे हैं, काले और मजबूत, जैसे किसी ने गढ़कर बनाए हो, जैसे बिल्कुल किसी ने गढ़कर बनाए हो। ऐसी सुंदर भली गाय को पाकर गरीब किसान अपने भाग्य की सराहना किए बिना नहीं रखा था। ऐसी सुंदर गाय को पाकर के किसान बिल्कुल सराहना किए बिना नहीं रहता था। अपने भाग्य को हमेशा सराहना में होता है बड़ाई, अपने भाग्य की हमेशा बड़ाई करता था। मुझे इतनी सुंदर गाय भाग्य ने को प्रदान की है, दी है। एक दिन गाय रोज की तरह जंगल से लौट रही थी। हर रोज सुबह जब गाय जाती और दिन भर चलती, शाम को वापस आती, तो हर रोज की तरह एक दिन गाय जंगल से वापस आ रही थी, लेकिन रास्ता भूल गई। और रास्ता भूल जाने के बाद क्या होता है कि घनी झाड़ियों के जाल जंजाल में कहीं उलझकर रास्ते से भटक होता है। जब हम कभी रास्ता भटक जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, तो फिर उस रास्ते जो पुराना जिस रास्ते पर नहीं जाते, उसमें कई रास्ते आते हैं जहाँ पर हम धीरे धीरे भटकते जाते हैं और इधर उधर चले जाते हैं। बहुत देर तक वह इधर उधर भटकती रही, पर लाख कोशिश करने पर भी कहीं रास्ता सूझ नहीं पाया। वो लाख इधर उधर घूमती रही, अब ये रास्ता वो रास्ता, लेकिन उसे सही रास्ता नहीं मिला। इतने में सांझ ढल गई और अंधेरा घिरा। इतने में सांझ ढल गई और घना अंधेरा घिर आया। रात आ गई, अंधेरा चारों तरफ हो गया। अभी तो उजाला था, अब अंधेरा आ गया, तो फिर बिल्कुल रास्ता दिखाई नहीं था। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आपसे हम इसके आगे का भाग लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।